नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने भी हाल ही में वायरल हुए 4 पन्नों के सुसाइड नोट के बारे में सुना ही होगा। दरअसल ये सुसाइड नोट क्या है, इस सुसाइड नोट में लोन एप्लीकेशन का इन्वॉल्वमेंट क्यों बताया जा रहा है, क्यों वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को गलत बताया जा रहा है, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा तो नहीं है कि 4 पन्नों के सुसाइड नोट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, बट उससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप लोग सजग रहें और आप इन लोन एप्लीकेशंस के झांसे में ना आए और ना ही फंसे और ना ही एक ऐसी स्थिति तक पहुँचे जो कि इस मध्य प्रदेश के छोटे से परिवार के साथ हुआ। दरअसल दोस्तों, एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट एक ऐसी फैमिली का है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से बिलोंग करती है। एक छोटा सा परिवार जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बच्चे की उम्र 8 साल और छोटे बच्चे की उम्र 3 साल, छोटी लड़की थी। एक छोटा सा परिवार, सुखी परिवार, एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इनके जीवन पर एक जो कि सुसाइड नोट में मेंशन है, किस तरीके से किसी की काली नज़र इस परिवार पर पड़ी, इस परिवार की खुशियों पर किसी की नज़र पड़ी और एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके बाद इन लोगों को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। मियाँ बीवी को फांसी लगानी पड़ी और बच्चों को जहर देकर मारना पड़ा। क्यों एक ऐसा स्थिति इन लोगों के सामने आई, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, एक दिन इस परिवार का जो मुखिया है आदमी, उसके पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, और वही मैसेज टेलीग्राम पर आता है, जिसमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस होता है कि आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 2-3 घंटे वर्क करके एक अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हो। ये वो उसके लिए अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ महीने तक या फिर कुछ समय तक वो अपना आराम से प्रॉफिट उसमें निकालता रहता है। लेकिन एक कंडीशन एक ऐसी आ जाती है जिस कंडीशन में वो उस एप्लीकेशन से जो कि अपना काम करना होता है, उससे काम करना वो रोक देता है। तो उधर से प्रेशर आता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद अपना कमीशन निकालिए, कमीशन निकाल के आप अपना अर्निंग को अलग कीजिए और अपना वर्क दोबारा स्टार्ट कीजिए। तो जब वो देखता है कि अगर मेरा कमीशन इसमें पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके लिए फिर लालच में आकर उस कमीशन को निकालने के लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। देन दोस्तों, एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिस स्थिति में वो लालच में इतना पड़ जाता है कि उस एप्लीकेशन पर या फिर उस प्लेटफॉर्म पर काम करते करते वो कहीं ना कहीं कर्जे में बन जाता है। कर्जे को उतारने के लिए उस प्लेटफॉर्म द्वारा ही लोन एप्लीकेशंस का सजेशन दिया जाता है। मतलब उस प्लेटफॉर्म द्वारा ही कहा जाता है कि आप इस कर्जे को उतारने के लिए, इस काम को कंटिन्यू करने के लिए आप लोन एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हो। तो जैसे कि लेटर में मेंशन है, वो आदमी कहता है कि ऑलरेडी मेरे ऊपर एक लोन चल रहा था जिसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर ख़राब है एंड उस प्रकार से मैं अपने लोन को मतलब एक नया लोन नहीं ले सकता। तो ऐसी स्थिति में वो लोन के लिए कंपनी जो होती है, प्लेटफॉर्म होता है वर्क फ्रॉम होम वाला, वो उसको प्रेशर करते हैं। तो वो उनके प्रेशर में आकर या फिर उनकी बातों में आकर उस लोन के लिए अप्लाई करता है एंड उसका लोन भी सेंक्शन हो जाता है। बट दोस्तों, एक प्रॉब्लम होती है, जब वो लोन सेंक्शन हो जाता है तो फैमिली के सामने ऐसी स्थिति आती है कि वो उस लोन का EMI भरने के लायक भी नहीं होते। उन फैमिली के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि जो वो लोन उन लोगों ने लिया है उसका रिपेमेंट भी कर सकें। माह जून के महीने में लोन एप्लीकेशन के द्वारा उनके पास कॉल आता है, मैसेज आता है कि आप लोन की EMI का रिपेमेंट कर दो, वरना आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। आपको एक तरीके से साइबर टॉर्चर किया जाएगा, आपके जो मीडिया है, आपके जो फ़ोटोज़ हैं उसको गलत तरीके से मिसयूज़ किया जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट का मिसयूज़ किया जाएगा। तो इतने धमकी सुनने के बाद वो किसी भी तरीके से फैमिली माह जून का जो उनका रिपेमेंट होता है उसका अरेंजमेंट करता है EMI का। बट माह जून के जाने के बाद माह जुलाई का जो महीने का रिपेमेंट का टाइम आता है, तब उस फैमिली के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो किस तरीके से उस लोन की EMI को वापस भर सके। एक ऐसी स्थिति आ जाती है परिवार में कि पूरा परिवार एक काले घेरे में भर जाता है। पूरा परिवार में ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है कि वो एक EMI जो कि लोन की EMI थी उसको भरने के लायक भी नहीं बचते। ऐसी स्थिति में फिर लोन एप्लीकेशन की तरफ से कॉल आता है कि आप अपने लोन की EMI भरते हो या हम अपने तरीके से प्रोसेस करें। प्रोसेस स्टार्ट करने का मतलब ये था कि उस फैमिली के द्वारा जो कि एसेस दिए गए थे, उस एसेस में जो फ़ोटोज़ मिले थे, कॉन्टैक्ट मिले थे, उनका मिसयूज़ करना। उस कंपनी द्वारा उन कॉन्टैक्ट को निकाला जाता है, उसके मिलने वालों को फ़ोन किया जाता है, प्रताड़ना दी जाती है, उनको धमकाया जाता है, उसके फ़ोटोज़ का मिसयूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें उस कंपनी द्वारा की जाती है, लोन एप्लीकेशन की जो कंपनी होती है। काफ़ी परेशान होने के बाद वो फैमिली कोशिश करती है कि मैं पुलिस का सहारा लूँ। वो पुलिस के ऑफिस में पहुँचती है और हमारी पुलिस की नाकामयाबी यहाँ भी झलकती है। जैसा कि लेटर में मेंशन है कि पुलिस द्वारा कोई भी इतनी रेस्पॉन्स नहीं दी, अधिकारियों की छुट्टी पे होने की वजह से, अधिकारियों का रेस्पॉन्स ना देने की वजह से वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर में आ जाती है। उन एप्लीकेशंस द्वारा वो जो प्रोसेस थी वो कंटिन्यू रखा जाता है। उसके कॉन्टैक्ट्स को जो एसेस किया, उन कॉन्टैक्ट को रिश्तेदारों को कॉल करना, ऑफिस के स्टाफ को कॉल करना, उनके फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद वो फैमिली दोस्तों इतने डिप्रेशन में आ जाती है कि उस फैमिली में वो मियाँ बीवी अपने बच्चों को जहर देते हैं और वो खुद अपना फांसी पर लटक कर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ स्टोरी थी मध्य प्रदेश की फैमिली की।
तो आप लोगों ने इस स्टोरी से कुछ सबक लिया होगा कि किस तरीके से आजकल की जो एप्लीकेशंस हैं, आजकल के जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से आपको एक झूठा झांसा देकर, धोखा देकर किस तरीके से फंसाते हैं। जो लोन एप्लीकेशंस होती हैं दोस्तों, वो बहुत ही आसान स्टेप्स में आपको अपना आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ता है, पैन कार्ड डिटेल्स भरनी पड़ती है, अपने एड्रेसेस वगैरह होते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स में आपको इसे लोन प्रोवाइड करवा देती हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि किस तरीके से ये लोन का अपना वापस लेने की सोचती होंगी? अगर आप इनका लोन लेकर चले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ये आपका सिबिल बेकार कर देंगी। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग इन लोन एप्लीकेशंस को क्या क्या दे रहे हो? जब दोस्तों लोन एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारे फ़ोन का एक्सेस मांगा जाता है, जिसमें हमारी गैलरी एक्सेस होता है, जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट का एक्सेस होता है, जिसमें हमारी वीडियो, ऑडियो, सारी चीज़ों का एक्सेस इस कंपनी द्वारा मांगा जाता है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स उस कंपनी तक पहुंच जाती है। तो अगर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहां इन कंपनी का आप लोन जमा नहीं करते हो, तो उस स्थिति में वो कंपनी क्या करती है, आपके जो एसेस लिए थे उसमें से आपकी गैलरी, प्राइवेट एल्बम, फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो, आपके कॉन्टेक्ट्स को निकालती है। उसके बाद जाकर वो उसका मिसयूज करती है। दरअसल ये इसकी पूरी स्टोरी है लोन एप्लीकेशंस के फ्रॉड की। तो आप लोगों ने अभी स्टोरी में देखा किस तरीके से पूरी फैमिली ने सुसाइड की, या किस तरीके से पूरी फैमिली इन लोन एप्लीकेशन के टॉर्चर में आके बर्बाद हो गई। तो आप लोग ऐसे चक्कर में ना फंसें और एक ऐसी स्थिति में ना अटकें जिससे कि आपको कुछ इस तरीके का या फिर इससे जुड़ा कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़े। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। एंड उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।